चालू कर रहे हैं पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। अब एक बात बताओ मुझे, दिक्कत कहाँ आती है केमिस्ट्री में? बोलो। केमिस्ट्री में मतलब लैंग्वेज में दिक्कत आती है, क्या में दिक्कत आती है? तो बता बे, क्या में दिक्कत आ रही है? अबे बोल यार। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपने, और देखो इसमें सीखेंगे क्या, लैंग्वेज को। जैसे मान लो हमारे पास एक वर्ड है, सबसे ज्यादा दिक्कत लैंग्वेज में आती है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। हमारे पास एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है हम मेला जा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है? हम मेला जा रहे हैं। क्यों समझ आ रही है? क्योंकि सीधी सी बात है, वर्ड की भाषा तुम जानते हो, इसलिए समझ आ रहा है कि तुम मेला जा रहे हो। सबके समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है जहाँ जो लैंग्वेज को हम जानते नहीं, सीधी सी बात है, वो समझ नहीं आती। और उसे क्या, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी कितना भी छोटा क्वेश्चन हो या इजी क्वेश्चन हो, जब तक हम लैंग्वेज नहीं सीखेंगे जब तक आएगा नहीं क्वेश्चन। ये देखो आंसर दे सकते हैं ना इसका, बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है, समझ भी आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है ना? लेकिन क्या हो, अगर इस ऐसी कोई लैंग्वेज हम पढ़े यहाँ पे जो हमारे समझ ना आए, तो हम उसका आंसर दे नहीं सकते। जैसे मान लो हमारे पास नेक्स्ट है, ये तो समझ आ गया ना सबके? तो केमिस्ट्री की भी यही दिक्कत है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की रियल में भाषा समझ नहीं आती। बस दिक्कत यही आती है ना, क्यों सभी भाई? क्या आती है कि हमें भाषा समझ नहीं आती। जैसे पूछिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप आंसर नहीं दे सकते उसका। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक है, अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका? बताओ जल्दी। मेला देखने जा रहे हैं? इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही इसकी। सीधी सी बात है, लैंग्वेज नहीं आती। मालूम कौन सी भाषा है ये मराठी। कौन सी ये भाषा? मराठी। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि मराठी तुमने पढ़ी नहीं है, सीधी सी बात है। जब मराठी पढ़ी नहीं है तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी। केमिस्ट्री की दिक्कत ये है क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, इसलिए वो केमिस्ट्री समझ में आती नहीं है। तो हमें फोकस किस पर करना है? क्योंकि पहली क्लास है ना, इसलिए मैं समझाना चाह रही हूँ कि क्या पढ़ना है, हमें कहाँ पे फोकस करना है। केमिस्ट्री में एक ही चीज प्रॉब्लम है बस, कि उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए, तब अगर मैं इस टेंस को एक नॉर्मल टेंस में कन्वर्ट कर दूं तो समझ लोगे ना? तो समझ लोगे, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो कि ये था मला माहित नहीं, मराठी का वर्ड था, तुमसे मराठी आती नहीं, हिंदी आती, तो सीधी सी बात है इसका आंसर तुम दे ही नहीं सकते। क्या दे दोगे? नहीं दोगे ना। वो प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज नहीं आती। अगर ये लैंग्वेज आती होती तो हम आंसर दे सकते हैं ना, आंसर दे सकते। अब देखो, अगर इसका मीन्स यही होगा कि केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, जैसे हमारी केमिस्ट्री लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, उसे काय में चेंज करेंगे हम? उसे चेंज करेंगे हम जनरल लैंग्वेज पे। समझ आ रही है? मेरा पर्पस यही है कि मैं केमिस्ट्री को लैंग्वेज को एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं, जिससे तुम क्या करो, उसे समझ सको और सीख सको। यहाँ तक समझ आ रही है? मतलब केमिस्ट्री क्यों टफ है? क्यों टफ है केमिस्ट्री? क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिजिक्स क्यों टफ है? क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो हम क्या करें, हम ऐसा कुछ करें कि उस लैंग्वेज को एक जनरल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें ताकि वो समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट करें। अब देखो, ये हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पहले आर्ट पढ़ाऊं तुम्हें, केमिस्ट्री की जब आर्ट पढ़ाता हूं पहले। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बिल्डिंग बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। दिख रही है? ये हमारी बिल्डिंग तैयार होगी। जैसे मान लो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये इसके दिख रहे हैं पिलर। ये तो सबको समझ में आ रहा है, अरे बिल्डिंग तो सबने बनाई है ना, मतलब देखी तो है, बनाई ना तो देखी तो है कम से कम, तो देखी है। तो ये क्या है? अरे इसकी छती तो है, लिंटर बोल दो जनरल भाषा में, छत या लिंटर, बात तो एक ही है।
तो ये जो छत है इसको मान लिया हमने केमिस्ट्री, राइट, इसको मान लिया हमने केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसकी ये पिलर है। अब एक बात बताओ मुझे, ये सॉलिड कितनी होगी, कब होगी ये सॉलिड कब होगी, जब इसके पिलर मजबूत होंगे। जितने मजबूत पिलर होंगे सीधी सी बात है इतनी छत भी क्या होगी, सॉलिड होगी। पिलर बेकार होंगे तो छत भी क्या होगी, बेकार होगी। मतलब अगर ये लूज होंगे तो छत भी क्या होगी, कभी भी गिरने का खतरा हो सकता है, गिर सकती है। तो ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो एक छत की तरह है, समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री क्या है, एक छत की तरह है और इसको रोकने वाली कोई पिलर है। तो इसका मीन्स क्या है, अगर केमिस्ट्री को सॉलिड करना है तो हमें इनके पिलर पे काम करना पड़ेगा, पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। देखो पिलर क्या क्या है इसके, सबसे पहला पिलर है इसका अणु, परमाणु से स्टार्ट कर देना क्योंकि परमाणु से अणु बनता है। तो सबसे पहला पिलर है इसका परमाणु, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुम्हें सबको मालूम है, एटम बोलते हैं। दूसरा पिलर क्या है इसका, अणु है। और तीसरा पिलर इसका रासायनिक पदार्थ। समझ आ रही है ना, कि सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, हमें केमिस्ट्री को समझना है। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि केमिस्ट्री को समझने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। समझ आ रही है ना, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज ना ही किसी के समझ में आई है ना ही आ सकती है, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है, ये है हमारी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री क्या है, एक हमारा क्या है, लिंटर की तरह मान लो, और इसकी ये क्या है, पिलर पे टिकी हुई है। कितने पिलर है इसके, 3 पिलर दिख रहे हैं तुम्हें, परमाणु, अणु और रासायनिक पदार्थ। अगर ये पिलर क्या हो, पिलर जितने भी सॉलिड होंगे तो इसकी छत इतनी सॉलिड होगी, पिलर जितने कमजोर होंगे इतनी इसकी छत कमजोर होगी। इसका मीन्स ये है कि केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए हमें इन 3 पिलर पे काम करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आ रही है। पहली बात क्या, सबसे पहली बात की हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज को क्या करना है, एक जनरल लैंग्वेज में फॉरवर्ड करना है। नंबर 1 बात, क्योंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। क्या है, केमिस्ट्री बिल्डिंग की तरह है ना, तो अब इस बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें पिलर पे काम करना है। हमें मेनली इसके पिलर को मजबूत करना है, क्योंकि पिलर मजबूत होंगे तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो पिलर को मजबूत कैसे करेंगे, अब हमें देखना है कि पिलर को मजबूत कैसे करें हम। पिलर को अब ये बताओ मुझे, पिलर किससे बने होंगे, सीधी सी बात है। जैसे केमिस्ट्री क्या है, एक बिल्डिंग है और उसमें क्या लगे हुए हैं, पिलर लगे हुए हैं, तो पिलर भी तो किसी से बने होंगे ना। तो पिलर बने होंगे सीधी सी बात है मटेरियल से, मटेरियल से बने होंगे ना। तो हमें मटेरियल कैसा लगाना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी का। सीमेंट कौन सा लगाओगे, अल्ट्राटेक लगा दो, कोई सा भी लगा दो, एसीसी लगा दो, सब अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मटेरियल अच्छा लगाना पड़ेगा। हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इसके पिलर्स को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पिलर मजबूत होंगे तो केमिस्ट्री मजबूत होगी, राइट। अब देखेंगे हम पिलर ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारी क्या है, केमिस्ट्री। यहां तक समझ आ गया ना, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, एक बिल्डिंग, और इसकी क्या है, कितने पिलर है, 3 पिलर है। अब हम देखेंगे पिलर, कौन कौन से पिलर। फर्स्ट पिलर क्या है इसका, फर्स्ट पिलर परमाणु। परमाणु मीन्स एटम, एटम ही होता है ना। सेकंड पिलर क्या होता है, अणु मीन्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स। थर्ड पिलर क्या होता है, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ का मीन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस। यहां तो सीख गए, सीधी सी बात है। ये क्या है, एक बिल्डिंग है और इसकी क्या है, 3 पिलर है। उन पिलरों को क्या करना है, हमें एकदम सॉलिड बनाना है। अब सॉलिड कैसे बनाए, देखो एटम्स को कैसे सॉलिड बनाए, सीधी सी बात है। अगर हमें इन पिलर को क्या करना है, सॉलिड बनाना है, तो हमें इसमें मटेरियल क्या करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि ये पिलर में मटेरियल लगता क्या क्या है, देखें। अब देखो फर्स्ट क्या है, तुमने एक चीज देखी है, ये बताओ मुझे, एक चीज देखी तुमने, जैसे जाते हम इस शहर में जाते, एक चीज देखी होगी तुमने, गुमशुदा की तलाश, देखा, लिखा हुआ नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बताओ, उसमें होता है नेम और फिर हाइट, फिर वेट, फिर उसका कलर। तो इसका मतलब होता है किसी की पहचान करने के लिए, किसी को बताने के लिए एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन चाहिए। अब इसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई हमें इसका एटम्स का
क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मटेरियल चाहिए, मतलब इसकी पहचान, उस मटेरियल की पहचान, मतलब क्या क्या मटेरियल होना चाहिए इसमें। तो जनरल इसका इंट्रोडक्शन हम देंगे इस तरह से कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। जैसे फर्स्ट मटेरियल का लगता है, तुम्हें पता है बिना नेम के तो कुछ होता नहीं है। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका नेम होगा। सेकंड क्या होगा, अरे उसमें लिखा होता है ना कि वेट इतना है, अरे वेट इतना है और साइज इतना है, वो क्या बताता है, वो बताता है उसका स्ट्रक्चर। वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेकंड क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर मींस संरचना। यहां तक समझ आ रहा है। फिर थर्ड क्या देखते हैं इसका, इसकी वैलेंसी। वैलेंसी मींस संयोजकता। संयोजकता ही होता है, संयोजकता। थर्ड क्या होता है, परमाणु, परमाणु भार। परमाणु भार का मतलब समझ रहे हो, अरे इसका वजन अगर परमाणु की फॉर्म में है तो परमाणु भार, अणु की फॉर्म में है तो अणु भार। मतलब मान लिया कि किसी का वजन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसका नाम लेके तो बताएंगे। जैसे मान लो बली आजम का भार या सफी भाई का भार, तो क्या कर रहे हैं, पहले सफी भाई बोल रहे हैं फिर उनका भार बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, जिसका भार बोलेंगे तो उसका नाम आगे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमाणु है तो हमने बोल दिया परमाणु का भार। अणु होगा तो क्या बोलेंगे, अणु का भार। तो यहाँ पे क्या है, समझ तो आ रहा है ना, ये रटना नहीं है कि परमाणु भार या अणु भार। सीधी सी बात है, परमाणु का वजन है, ये भार है तो हमने बोल दिया परमाणु भार। अणु का भार होगा तो क्या बोल दिया, अणु भार। यहाँ तक समझ आ रहा है। नेम चाहिए, संरचना चाहिए, संयोजकता चाहिए और परमाणु का भार चाहिए। और क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक। यहां तो समझ आ रहा है। हमें कितनी चीजें चाहिए भाई, सीधी सी बात है, ये क्या है, ये है पिलर ऑफ केमिस्ट्री। पिलर ऑफ केमिस्ट्री कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 ही तो होते हैं पिलर ऑफ केमिस्ट्री होते हैं। सीधी सी बात है, केमिस्ट्री को सॉलिड करने के लिए इनके पिलर को सॉलिड करना पड़ेगा। पिलर को सॉलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मटेरियल सॉलिड लगाना पड़ेगा। मटेरियल क्या क्या है इसके, अगर परमाणु, ये क्या है, परमाणु एक पिलर है, उस पिलर को सॉलिड करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है, नेम, संरचना, संयोजकता, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक। इसका मींस ये मटेरियल अगर मजबूत है, इस पे तुम्हारी पकड़ है। और एक और होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ आ रहा। तो इसका मींस ये मटेरियल हमारा सॉलिड होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन तो मिल गई ना तुम्हें केमिस्ट्री की। मैं यही बताना चाह रही हूँ आज कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को सॉलिड कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में दिक्कत कहाँ आती है। यहाँ तक सब पता चल गया ना। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में दिक्कत आती है उसकी लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज को क्या करना है, हमें एक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, नंबर 1 काम। दूसरा देखना है कि केमिस्ट्री को सॉलिड करने के लिए हमें 3 पिलर पे काम करना है। किस किस पे, नंबर 1 कौन सा होता है, परमाणु, अणु और केमिकल सब्सटेंस। अगर ये हमारे पिलर सॉलिड है तो केमिस्ट्री सॉलिड है। अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा इन पिलर को बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या लग रहा है। तो हमें पता है कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है। सीधी सी बात है, नेम, संरचना, संयोजकता, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। अगर ये मटेरियल समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, अगर इसमें से कोई भी मटेरियल तुमने क्या किया, बेकार यूज किया, इसका मीन्स कोई भी चीज तुम्हारी अगर क्या है डिसबैलेंस है या कमजोर है, तो सीधी सी बात है ये पिलर क्या हो जाएगा, और कमजोर होने से क्या कमजोर हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है, इन सबको सॉलिड तरीके से हमें सॉलिड करना है, केमिस्ट्री को अगर सॉलिड करना है तो। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो हमें इन पिलर पे अच्छे से काम करना है। इंग्लिश में तो जानते हो ना सब इसको, इसका क्या, इसे तो नेम ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नेम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर ही कहते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है केमिस्ट्री को सॉलिड करना है। हमें मालूम है केमिस्ट्री क्या होती है,
केमिस्ट्री के पिलर्स पे काम करना है। पिलर्स क्या होते हैं? परमाणु, अणु और रासायनिक पदार्थ। सीधी सी बात है, इन पिलर क्या करना है? इनको सॉलिड करना है। हमने देखा पहले पिलर, फर्स्ट पिलर जो हमारा परमाणु से सॉलिड करने के लिए किस किस की नीड होगी? नंबर 1 नेम की, संरचना की, संयोजकता की, परमाणु भार की, परमाणु क्रमांक की और इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अगर इसमें से कोई भी मटेरियल तुमने लो क्वालिटी का यूज किया तो क्या होगा? ये पिलर तुम्हारा सॉलिड नहीं होगा, वीक हो जाएगा। वीक होने से केमिस्ट्री भी तुम्हारी वीक हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? मेरे इस क्लास का मीन्स यही है कि आपको बताऊं कि केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास चलती रहेंगे अपने उसको समझते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर तो समझते रहेंगे ना। आज समझना है कि हमने करना कहाँ फोकस है। यहाँ तक समझ आ गया? अब फर्स्ट पिलर समझ में आ गया। फर्स्ट पिलर कैसे सॉलिड करना है, तुम्हें क्या क्या मटेरियल है। अब ये मान लो, हम ये भी मान सकते हैं परमाणु का मटेरियल, या परमाणु मटेरियल मान सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है? अरे ये इसको बनाने के लिए तुम ये बताओ मटेरियल होता क्या है? किसी चीज को बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको मटेरियल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे परमाणु को बनाने के लिए, सॉलिड बनाने के लिए किस किस का यूज कर रहे हैं हम? इन सब का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मटेरियल हुआ। तो फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो गया तुम्हारा। तो इसका मीन्स केमिस्ट्री का फर्स्ट पिलर कंप्लीट हो जाता अगर आप इन सबको कंप्लीट कर लेते। समझ में आ रही है ना? तो केमिस्ट्री करने से पहले हमें इन सब पे काम करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? केमिस्ट्री को सॉलिड करने से पहले क्या होगा? इन्हें सॉलिड करेंगे तब ये सॉलिड होगा, तब ये सॉलिड होगी। आप सेकंड पिलर देखेंगे इसके बाद। अब देखो ये फर्स्ट पिलर हो गया। अब किस पर काम करेंगे? सेकंड पिलर पर। सेकंड पिलर क्या अपना? अणु ना। अणु के देखेंगे, अणु का मटेरियल। फर्स्ट पिलर का क्या देखा हमने? मटेरियल देख लिया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो नेम क्या होता है? नेम तो मेरे भाई जरूरी होता है, क्योंकि बिना नेम के क्या होगा? बिना नेम के पहचान ही नहीं होगी। फर्स्ट क्या हमारा? नेम। सेकंड यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है परमाणु के मटेरियल से। तुम्हें पता नहीं हर बिल्डिंग का मटेरियल क्या होता है? अलग ही होता है। तो ये भी बिल्डिंग अलग, पिलर अलग है ना। ये बताओ सब पिलर क्या सेम होते हैं? बिल्डिंग के अलग होते हैं ना। दीवारें भी अलग होती है, किसी में विंडो होती है, किसी में नहीं होती, सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पिलर का मटेरियल क्या है? उसके नीड के अकॉर्डिंग तो डालते हैं मटेरियल। कि भी इसमें यहाँ की इसकी जरूरत है तो यहाँ पे ये डालेंगे, इसमें इसकी जरूरत है तो यहाँ पे ये डालेंगे। तो उसमें जिसकी जरूरत है हमने लगाया मटेरियल। यहाँ पे किसकी जरूरत है? फर्स्ट में नेमिंग, क्योंकि नेमिंग तो सबका चाहिए। दूसरा देखो यहाँ पे सेकंड पिलर इसका मटेरियल क्या है? पिलर का परमाणु भार। अब मुझे ये बताओ पहले क्या लगा रहे हैं हम? यहाँ पे क्या है? परमाणु भार। सही है? सही है? क्यों? परमाणु, यही तो चेक कर लिया मैं। अबे भैया अणु भार लगेगा। मैंने क्या बोला? कि उसका भार, उसका नेम लिखना है जिसका भार होगा। ठीक है? तो यहाँ पे परमाणु भार नहीं लगेगा, क्योंकि भार हम किसका निकाल रहे हैं? अणु का। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अणु भार। यहाँ तो समझ आ रही है? यहाँ पे अणु भार करेंगे। फिर स्ट्रक्चर की खास इसमें जरूरत होती नहीं है। स्ट्रक्चर की जरूरत इसमें खास होती नहीं है। और दूसरा क्या होता है? ना ही परमाणु क्रमांक की, क्योंकि अणु का परमाणु क्रमांक कभी नहीं होता। टेबल जो होती है केवल किसकी होती है? अणु की नहीं होती, एलिमेंट्स की होती है, परमाणु की होती है। तो उसमें जरूरत होती है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक की कोई भी नीड नहीं होती। यहाँ तो समझ आ रहा है? फिर आगे देखो यहाँ पे नेम की जरूरत होती है, लेकिन इसमें एक चीज होती है बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ आ रहा है? क्योंकि एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलिमेंट्स, अब तुम्हें ये तो पता है ना अणु कैसा बनता है? अणु कैसा बनता है? अरे यार अगर मोर देन 1 एटम्स अटैच हो जाए तभी तो अणु बनता है। तो अटैच होते, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है? हम अणु को, अगर हमें क्या करना है उसका, मान लो बनाना अणु को, तो क्या कराना पड़ेगा? अटैच कराना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेशन ही तो कराना पड़ेगा। फॉर्मेशन, तो हमें फॉर्मेशन सीखना है इसका, कि अणु का फॉर्मेशन होता कैसे। तो ये क्या होगा? अणु का फॉर्मेशन सीखना है, मतलब अणु का बनाना सीखना है, अणु बनता कैसे। राइट? तो हम क्या सीखेंगे यहाँ पे? अणु का बनना। और एक सीखेंगे क्योंकि अणु के बनता है, अणु जब बनता है तो उसमें जो परमाणु होते हैं ना, बॉन्ड बना के अटैच होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमें रिएक्शन करानी पड़ती है तो पहले क्या कराना पड़ता है? पहले बॉन्ड ब्रेकिंग कराना पड़ता है। फिर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कोई भी न्यू प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो हमें क्या चाहिए? बॉन्ड ब्रेकिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सीखना अणु में अणु का बंध का टूटना, अणु के बंध का
टूटना। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिससे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं आएगा वो केमिस्ट्री को कभी भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या सीखना है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन तो अच्छे से सीखना है। बंध का बनना या बंध का टूटना, भाई अणु का बनना या अणु का टूटना, हम इसको ये भी तो कह सकते हैं बंध का बनना, या इसको क्या बोल सकते हैं, बंध का टूटना। समझ तो आ रहा है भाई, समझ तो आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अणु बनाना है। जब अणु बनेगा तो क्या होगा, अरे बॉन्ड का फॉर्मेशन ही तो होगा। नहीं समझे, हमें बनाना है क्या, फॉर एग्जांपल मान लो हमें बनाना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का अणु बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन का अणु का जो फॉर्मेशन होगा वो हाइड्रोजन के परमाणुओं से होगा। अब यहाँ पे दिख रहा है ये अलग अलग है ना, अलग है। पहले क्या होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, इसमें बॉन्ड एक बॉन्ड क्रिएट होगा। बॉन्ड क्रिएट हुआ, बॉन्ड क्रिएट का मतलब बॉन्ड से ये आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर हमारा ये हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस बन गई यहाँ पे। तो क्या हो रहा है, किसी भी अणु को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना पड़ता है। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है बॉन्ड बनाना पड़ता है, तब हमारा जाके अणु बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो हमारा अणु बन गया है। अब देखो ऐसा भी तो होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम करा रहे हैं HCl की रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से, समझ में आ रहा है। तो पहले क्या होगा, पहले इसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट बनाने के पहले इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H+Cl- Na क्या हुआ +OH-। अब ये कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, मैं वीडियो में अगले में बताऊंगा। यहाँ पे समझो इसे कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। इसका मीन्स क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट के लिए पहले जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब क्या करना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव, तुम्हें पता है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं हम क्या होता है। डिफरेंट चार्ज क्या होते हैं, डिफरेंट चार्ज क्या होते हैं, बोलो भाई, डिफरेंट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक आकर्षण होता है एक दूसरे में। तो ये क्या होगा, इस पे जाएगा ना, तो तुम्हें पता है H और OH क्या होगा, H2O, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा NaCl। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये न्यू प्रोडक्ट है। न्यू प्रोडक्ट कब हुआ, पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तब जाके न्यू प्रोडक्ट बना। यहां तक समझ आ रहा, अरे नहीं आ रहा ना। तो सीधी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, किसी भी न्यू प्रोडक्ट को करने के लिए, बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हमें आना चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है कि हमें सेकंड पिलर को अगर क्या करना, सॉलिड करना है, तो हमें ये चीजें मटेरियल अच्छा करना पड़ेगा। नंबर 1 नेमिंग आनी चाहिए, नंबर 2 अणु का भार आना चाहिए, और बंध बनना और बंध का टूटना मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ तक समझ आ गया। ये अगर क्लियर हो जाता तो सीधी सी बात है, हमारा सेकंड पिलर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सेकंड पिलर सॉलिड हो गया, हमारा फर्स्ट पिलर सॉलिड हो गया, सेकंड पिलर सॉलिड हो गया। अगर ये 2 पिलर सॉलिड हो जाते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस ऑटोमेटिकली ही सॉलिड हो जाता है। इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है मॉलिक्यूल्स ही फॉरवर्ड होकर क्या करेंगे, केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रिवाइज कर लो इसे सबको। हमारे क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज को एक ऐसी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको समझ सके। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि केमिस्ट्री टिकी किस पे, केमिस्ट्री किस पे टिकी है भाई, हमारी केमिस्ट्री थी, सीधी सी बात है। यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रही है, ये हमारी केमिस्ट्री क्या थी, मैंने बोला केमिस्ट्री एक क्या है, केमिस्ट्री एक बिल्डिंग है। और ये किस पे टिकी, हमारे 3 पिलर थे हमारे पास, और ये इन पे टिकी ना। तो हमने समझा कि केमिस्ट्री क्या है, ये केमिस्ट्री हमारी शॉर्ट में लिख रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग है। और ये किस पे टिकी है, एटम्स पे, मॉलिक्यूल पे और केमिकल सब्सटेंस पे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्या है, हमारी एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग किस पे टिकी है, 3 पिलर पे। और हमें पता है इसकी केमिस्ट्री के पिलर जो है वो कितने हैं, 3 है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना। परमाणु, अणु और रासायनिक पदार्थ,
इसका मीन्स क्या हुआ, इस बिल्डिंग को सॉलिड करने के लिए पिलर को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड, क्योंकि जितने सॉलिड पिलर होंगे इतनी सॉलिड केमिस्ट्री होगी, राइट। अब हमें पता है कि बिल्डिंग सॉलिड करने के लिए पिलर सॉलिड करने हैं, पिलर सॉलिड करने के लिए हमें पता है मटेरियल लगेगा, तो मटेरियल क्या होना चाहिए, एकदम सॉलिड होना चाहिए। हमने परमाणु वाला मटेरियल समझ लिया क्या क्या लगेगा, फिर हमने अणु वाला मटेरियल समझ लिया क्या क्या लगेगा। अगर ये मटेरियल हमारा सॉलिड है तो हमारी केमिस्ट्री सॉलिड है। यहाँ तक क्लियर है। केमिस्ट्री को सॉलिड कैसे करना है, केमिस्ट्री पे कमांड बनानी है, तो बस ये चीज आनी चाहिए जो मैंने 3 पॉइंट बताए कि हमारी लैंग्वेज को इजी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मैंने क्या लिखा, मैंने मराठी में लिखा, किसी को आंसर नहीं मिला ना, मैंने हिंदी में लिखा, सबको आंसर मिल गया। क्यों, क्या था इसका रीजन, क्योंकि हिंदी सबके समझ आती है, मराठी किसी की समझ नहीं आती।